हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 का जो सेकंड एक्सरसाइज है 11.2 वो हम करने वाले हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने 11.1 का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स कराए थे, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी थे। देखिए आज जो हम ये पढ़ने वाले हैं 11.2, जो हमारा 3 डायमेंशनल ये चल रहा है 3D। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज पहले से गेन करनी होगी। मतलब क्या है कि जो 2D में आप इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ते थे तो आप उसको एक बार 11th क्लास की बुक से देख लेंगे पहले, जिसमें आपने पॉइंट स्लोप इक्वेशंस देखी होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म देखी होगी लाइन की, और 2 पॉइंट्स फॉर्म देखी होगी जिसमें 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, नॉर्मल फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये सब आप एक बार देख लेना। देखिए अब हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, इसमें कंसेप्ट ये है कि आप इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ लाइन इन अ स्पेस 3D। मतलब आपके पास में कोई एक स्पेस है। स्पेस का मतलब कैसे है कि जैसे आपको पहले भी एक बार हम बता चुके हैं, एक बार फिर से देखिए समझा देते हैं इस चीज़ को। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एक 3 डायमेंशनल क्या है, स्पेस है। देखिए इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए इस तरह से ये स्पेस है। अब इस पूरे स्पेस में मतलब कहीं भी इसमें 3 डायरेक्शन है, यानी 3D शेप है। आपके पास में कोई भी एक लाइन है। लाइन मतलब क्या हो सकती है, वो कैसे हो सकती है। सपोज कीजिए वो लाइन आपकी इस तरह से जा सकती है, ठीक है। वो आपकी इस तरह से भी हो सकती है, आपकी ऐसे भी हो सकती है। वो इस स्पेस में कहीं भी एनी एक लाइन है, ठीक है। हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे और इस लाइन की इक्वेशन के लिए वो आपको क्या कहेगा, हो सकता है वो इस लाइन का केवल आपको एक पॉइंट दे दे और कह दे कि ये लाइन किसी अनदर वेक्टर के पैरेलल है। या एक सेकंड में वो कह सकता है कि ये जो लाइन है आपकी जिसका आपको इक्वेशन निकालना है, उस लाइन के आपको 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है, और वो इस स्पेस में है। तो देखिए हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए अगर इसी लाइन की हम बात करें, ये इस टाइम पे ऐसे एक लाइन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए जो लाइन है इस पर हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट पी ले सकते हैं जो पोजीशन हमारी बताता है किसी की, और उसको अगर हम इसके ओरिजिन से यानी सेंटर से मिला दें तो वो ओपी जो निकलता है वो हमारा पोजीशन वेक्टर निकलता है, जो हमने चैप्टर नंबर 10 में सीखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर टोटली हमारा क्या है, इमेजिनेशन पर बेस्ड है। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, मतलब इसकी एक्सरसाइज में, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड अ पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। आपको क्या है कि एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट से पास होता है और किसी एक अनदर वेक्टर के पैरेलल है। तो पहले आप पैरेलल वेक्टर के बारे में समझ लीजिए कि अगर आपके पास में कोई टू वेक्टर है और वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब सेम डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं तो उनका केवल क्या चीज़ चेंज होती है, जो उनके डायरेक्शन रेशोज होते हैं। रेशोज मतलब जो ए बी सी हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये जो ए बी सी हमने, देखो अगर मान लीजिए एक वेक्टर बी है, इसके कोई पैरेलल वेक्टर है, तो उन दोनों में क्या हमारा डिफरेंस होगा, जो इसके ए बी सी हैं उसमें वो हो सकता है कुछ अलग हो। मान लो इसमें 3 है, वो आपका 4 हो सकता है। क्यों, पैरेलल है। पैरेलल में लेंथ डिफरेंस हो सकती है, लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन सेम होने से वो आइजे के सब कुछ ऐसी रहेगा, बस उसके जो ये आगे के इसके जो कोफिशिएंट है यही चेंज हो सकते हैं। तो हम उसको पैरेलल वेक्टर, जब भी कोई दो पैरेलल वेक्टर होते हैं और सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मान लो कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, वो दोनों पैरेलल है, तो आप उसको ए इज इक्वल टू लैम्डा बी टाइम्स लिख सकते हैं। लैम्डा का मतलब ये होगा कि आपने किसी एक एनी कॉन्स्टेंट से उसमें से कुछ कॉमन लिया है, वो आपस से वही बन गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन था, वो पैरेलल थे, ठीक है, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं बस, ठीक है। अब देखिए तो हमें यहाँ पे क्या है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड अ पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो देखिए सपोज कीजिए ये हमने बनाया हुआ है एक्स वाई जेड, जो भी आपको दिखाया था, ठीक है। और उसमें आपको एक ये लाइन है, मान लीजिएगा एल। एल क्या है, एनी लाइन, आप स्मॉल कैपिटल से डिनोट कर सकते हैं। एल एक आपकी लाइन है, ठीक है, इस तरह से ये पास हो रही है। तो हम देखते हैं कि मान लीजिएगा इसमें आपको कहा है कि जो पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है ए आपको गिवन है, इस पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1 z1, x1 y1 z1, ठीक है। ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और आपसे कहा है कि एक अनदर वेक्टर, सपोज कीजिए अनदर वेक्टर जो है वो आपका बी है, वेक्टर बी, इसके ये पैरेलल है। तो जो ये लाइन एल है इस वेक्टर बी के तो पैरेलल है और ये इस पॉइंट ए से पास हो रही है। देन आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था
हम वो ट्रायंगुलर लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का एडिशन टाइप करके इसको हम करने वाले हैं। आपने इस पर, इसी लाइन पर कहीं भी यहाँ या यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं P। ये पॉइंट P ले लिया जो पोजीशन पॉइंट होता है हमारा। ठीक है, हमने P ले लिया XYZ। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर लेने के बाद में इस P को यदि हम ओरिजिन से मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है, OP बनता है। और OP पोजीशन वेक्टर को मैंने बोला, ये क्या होता है, ये तो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। ये हो गया हमारा R, जिसको हमने R से डिनोट किया था वहाँ पर भी। ठीक है, अब ये A के पॉइंट पता है ना हमें, जब A के पॉइंट पता है और A को O से मिलाएंगे तो OA बनेगा। OA को हमने कह दिया A वेक्टर, यानी जो ये वाला वेक्टर है इस टाइम पर, ये वेक्टर है हमारा A वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा A वेक्टर हो गया। अच्छा, ये हमारा जब दो पॉइंट पता होते हैं तो दो पॉइंट से वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये हमने इससे पहले सीखा है कि x-0 इंटू आई प्लस y-0, क्योंकि इसके 0 0 0 हैं, y-0 प्लस मतलब इंटू जे प्लस z-0 इंटू के, सब प्लस हो जाते हैं तो हमारा वेक्टर A आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें भी निकाल सकते हैं ये। ठीक है, तो आर वेक्टर हमारा सोल्व होकर के आता है x-0 इंटू आई, यानी XI प्लस YJ प्लस ZK। ठीक है, ये बन जाता है। तो अब देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, हम इसमें ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे। हमारे पास में ट्रायंगल मिल गया OA, मान लीजिए P, एक ट्रायंगल बन गया OAP। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्शन क्या है, ऐसे गया वेक्टर, फिर आगे की तरफ गया, और जब हमने बताया था जब डायरेक्शन इस तरह से हो तो रिजल्टेंट उसका इस तरह से होता है, अपोजिट जाता है, तो ये अपोजिट गया। तो क्या हम इसको ट्रायंगुलर लॉ से वेक्टर सम में ऐसे लिख सकते हैं कि OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट OA वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP इज इक्वल टू वेक्टर OP, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सम वेक्टर सम प्रॉपर्टी लगाई है हमने इसमें, वो भी ट्रायंगल लो वाली। ठीक है, तो अब देखो OA वेक्टर कितना है आपका, OA वेक्टर की बात करें, देखो हमने इसको लिख लिया OP इधर लिख लिया, OA प्लस AP इधर लिख लिया, ये लेफ्ट साइड में राइट साइड में। तो OP वेक्टर कितना है आपका, OP तो R वेक्टर था। ठीक है, तो ये R वेक्टर हो गया। अब देखिए जब आपको R वेक्टर मिल गया तो OA कितना है आपका, OA तो A वेक्टर है, और जो AP है, AP कितना है आपका, AP को हमने AP वेक्टर ही लिखा। तो अब देखिए इसमें आपको किसकी वैल्यू नहीं पता है, आपको इसमें AP वेक्टर की नहीं पता है, तो हमें AP वेक्टर निकालना है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। R वेक्टर हमें पता है, ये हमें निकालना है क्योंकि इक्वेशन में आना है। और ये A वेक्टर हमें पता है, A वेक्टर क्या है, ये जो आपको पॉइंट गिवन है, ये वो है आपका पॉइंट है, पॉइंट का वेक्टर निकाला जाएगा। और AP वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखो AP कैसे निकलता है ये, तो देखिए AP जो है हमारा, ये AP, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, और जब हमारा ये AP वेक्टर है और ये एक B वेक्टर है, ये जब इसके पैरेलल है तो हमने बताया था कि पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि जो AP वेक्टर है उसको आप लैम्डा बेस टाइम्स लिख सकते हैं, यानी उसी वेक्टर का लैम्डा टाइम्स। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है दोनों। और ये लैम्डा क्या होता है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, कोई भी हो सकता है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा ओवरऑल क्या बन गया, AP वेक्टर की जगह हमने रख दिया लैम्डा B। तो आपको ओनली फाइनली क्या याद रखना है कि जब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो जो पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड अ गिवन वेक्टर के पैरेलल होती है, तो वो क्या होती है, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। ठीक है, जहाँ B क्या है, ये पैरेलल लाइन का वेक्टर है, और जो A है ये आपका एक पॉइंट है जिससे वो लाइन पास हो रही है। ठीक है, उसका वेक्टर है। और ये R, ये आपका क्या है, ये वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है, जो पोजिशन वेक्टर होता है। तो ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है वेक्टर फॉर्म। तो हम दो तरह की इक्वेशन पढ़ते हैं, एक वेक्टर फॉर्म में, एक कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखिए दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में कैसी होती है, इसी इक्वेशन की हम कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे। तो आर वेक्टर को हम XI प्लस YJ प्लस Z के लिख सकते हैं। ठीक है, बना के देख रहे हैं, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट याद रखेंगे। ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, X1I, क्योंकि X1 Y1 Z1 इसके पॉइंट थे, प्लस Y1J प्लस Z1 के। और लैम्डा बी वेक्टर को लिख सकते हैं, जो हमारा बी वेक्टर था AI प्लस BJ प्लस C के। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, जब हम सोल्व करेंगे इसको तो हमारा ये आएगा XI प्लस YJ प्लस Z के इज इक्वल टू, आई वाले को आई वाले के साथ लो, ऐड हो जाता है आई वाला आई में, जे वाला जे में, के वाला के में। तो ये आएगा X1 प्लस लैम्डा A आई, ऐसे ही Y1 प्लस कितना हो जाएगा लैम्डा B और बाहर J, ऐसे ही Z1 प्लस लैम्डा C के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आई जे के का सबका कंपेयर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू आएगा X1 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा कितना आएगा वहाँ से, लैम्डा आएगा वहाँ से X माइनस X1 अपॉन A। ऐसे यहाँ पे आएगा Y माइनस Y1 अपॉन B। ऐसे यहाँ से आएगा Z माइनस Z1 अपॉन C। सब लैम्डा की वैल्यूज होंगी, सबको इक्वल रख सकते हैं। तो कंपेयरिंग करने के बाद आपको फाइनली मिलेगा इसमें X माइनस X1 अपॉन A
वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये क्या होती है आपकी कार्टेशियन फॉर्म। तो आप इसको फाइनली याद रखेंगे कि जहाँ आपके x1 y1 z1 तो पॉइंट है, यानी हमने x y z में से x1 y1 z1 को पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट किया, अपॉन में जिस पैरेलल लाइन के वो मतलब जिसके पैरेलल वो है उसके हमने यहाँ पर डायरेक्शन ये आपको रेशो लिख दिए। रेशो मतलब जो उसके साथ में कोफिशिएंट है आई जे के ए बी सी, ठीक है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है। अब देखिए इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3, ठीक है, एंड इज पैरेलल टू वेक्टर 3i 2j माइनस 2k। तो आपको एक पॉइंट दिया है, जो पॉइंट है x1 y1 z1 है, और ये जो है इसमें से आपको ए बी सी मिलेगा, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं ये आपका ए वेक्टर है, यहाँ से ए वेक्टर निकाल सकते हैं हम। इसमें क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर के लिए आई वही वेक्टर ए बनाना है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये आई वन की मल्टीप्लाई करके प्लस 2j प्लस 3k ये बन जाएगा, बना सकते हैं। आई जे के ऊपर कैप होती है, यूनिट वेक्टर होता है आई जे के, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो आपका ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर कितना है आपका 3i प्लस 2j और माइनस 2k, ये आपका बी है। अब देखो ये हमने यहाँ पर भी शोन करा दिया, आप ऐसे रफली डायग्राम बना सकते हैं, इमेजिनेशन इससे अच्छे जल्दी समझ में आता है करना क्या है। आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी होता है, ए की वैल्यू रखती बी की रखी, तो ये जो आप सोल्व करके आएगा ये आपका वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करते हैं, वहाँ हमें केवल और केवल क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए 1 2 3 डायरेक्ट। कार्टेशियन फॉर्म में कभी भी आईजे के टाइप नहीं होता, उसमें ओनली पॉइंट्स होते हैं। तो इसके भी हमें कोफिशिएंट 3 2 और -2 ये चाहिए, तो ये ए बी सी होंगे। एक्स माइनस एक्स वन यानी 1, वाई माइनस वाई वन यानी 2, जेड माइनस जेड वन यानी 3, अपॉन में क्या है ए यानी 3, बी यानी 2 और सी यानी -2, ठीक है। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन कैसी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब आपको उस इक्वेशन की लाइन बतानी है, मतलब उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 2 पॉइंट से पास होती है। तो सपोज कीजिए आपके पास में एक लाइन ए बी है, ठीक है, एक लाइन है ए बी, इसके ऊपर आपके 2 पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक बी है। इसके आपके कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1 z1, इसके मान लिए x2 y2 z2, ठीक है। अब आपने इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट पी लिया जिसे हम पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं ओपी, ठीक है। तो आप देखिए इसमें हमने जो ये ए लाइन है इसको ज्वाइंट किया, तो वे बन गया यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर, ओ ए में बन गया ए, बी वाले को लिख लिया ओ बी यानी कि बी वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर को हम आर लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ट्रायंगुलर लगाएंगे, हम लगा रहे हैं किसमें, ओ ए पी ट्रायंगल में, ओ ए पी इस वाले ट्रायंगल में लगा रहे हैं। एक ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल्स टू ओ पी, तो हमारा हो गया ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल्स टू ओ पी। सेम वही प्रोसेस, ओ पी को हमने आर वेक्टर लिखा, इसको हमने ए लिखा, और ये हमारा ए पी एज इट इज है। अब हमारा फाइनली क्या है कि हमें कहीं से भी ए मिल जाए, ए पी मिल जाए। ए पी कैसे मिलेगा, अब ये देखो ए पी हम कैसे निकालेंगे देखो अब आप पहले आओ बड़े वाले ट्रायंगल में, ओ ए बी ट्रायंगल में, इस बड़े ट्रायंगल को देखो और इसमें सम लगाओ, तो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए प्लस ए बी, वेक्टर ए बी और इक्वल्स टू वी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी कितना आएगा, यहाँ से ए बी आ जाएगा आपका जो ए बी है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब आपको ए बी मिल गया, ठीक है। अब आप एक बार बताओ, हमारे पास में एक वेक्टर तो है ए पी, ठीक है, और एक वेक्टर है हमारे पास ए बी, एक ही डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, और दोनों पैरेलल भी हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो बल्कि तो हमारा क्या होगा, जो हमारा ये ए बी है वेक्टर, अगर हम इस ए बी वाले को लैम्डा टाइम्स कर दें तो वो इसका हो जाएगा, या इसको लैम्डा टाइम्स कर दो तो इसका हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ए पी वैक्टर है, ए पी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वैक्टर ए बी, ठीक है। ए बी हमने निकाल रखा है क्योंकि यहाँ बी और ए की फॉर्म में, तो हमारा ए पी वैक्टर कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। ये जो ए पी हमने निकाला ए पी की वैल्यू हो गई है, तो यहाँ से हमारा ए पी रखने पर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो आप इसको फाइनली याद रख सकते हैं कि जब हमारा एक पॉइंट से पास होने वाला होता है तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और जब 2 पॉइंट से पास होने वाला होता है तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। लेकिन जब ए एक पॉइंट वाला होता है तो उसमें वो ए आपका पॉइंट होता है, बी पैरेलल लाइन का वेक्टर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दोनों ही पॉइंट है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा इसका, जब आप सोल्व करेंगे पहले वाले की तरह तो बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट देखिए
ये आपका होता है x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन जेड वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। इसमें जो चेंज हुआ है वो हुआ है आपका ये जो है एक्स टू माइनस एक्स वन, जहाँ ए बी सी था उसकी जगह एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। वैसे भी आप जानते हैं कि जब 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स के लिए हम ए बी सी कैसे निकालते हैं, यानी डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं। तो एक्स टू माइनस एक्स वन करते हैं तो ये आता है, वाई टू माइनस वाई वन करते हैं तो बी आता है, जेड टू माइनस जेड वन करते हैं तो सी आता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसी का एक रिविज़न है। तो ध्यान रखना एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए है, तो ये एक लाइन वाला है, मतलब 1 पॉइंट वाला, और 2 पॉइंट वाले में अपॉन में ए बी सी की जगह एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भी देख लीजिएगा एक इसका। ये आपके पास में 2 पॉइंट हैं, इनसे पास होने वाली लाइन की क्वेश्चन निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी, मतलब लैम्डा बी माइनस ए मतलब 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, -2 माइनस प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6i, 5 माइनस 0 5 से, 7 माइनस 3 4k। ठीक है, ये आ जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए देखो, एक तो फॉर्मूला है, दूसरा आप बना भी सकते हो। आर वेक्टर को आपने ये लिखा, इसमें आपने क्या किया, इसमें आप देखो क्या कर सकते हो, लैम्डा वाला तो ये है, हमें लैम्डा निकालना होता है ना इसमें जब भी कार्टेशियन फॉर्म बनती है, तो ये वाली पॉइंट इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो x के साथ में ये आएगा तो इधर आके x प्लस 2 हो जाएगा i, y के साथ में ये आएगा y प्लस 0 k, यानी कि 2 इसके z के साथ में आएगा z माइनस 3 k। अब आप आई जे के इसमें भी, आई जे के इसमें भी है, तो लैम्डा निकाल लेंगे तो 6 अपोन में आ जाएगा इसके, 5 इसके अपोन में आ जाएगा, 4 इसके अपोन में आ जाएगा, तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगा। डायरेक्ट बना सकते हैं कि x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स वन आपका -2 है तो माइनस माइनस प्लस, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन करोगे तो कितना हो जाएगा 0, z माइनस जेड वन करोगे तो 3 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 6, वाई टू माइनस वाई वन यानी कि 5 माइनस 0 5, और ये 7 माइनस 3 यानी कि 4। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास में एक प्रोसेस होता है कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में। तो वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में तो हम कर चुके हैं, अभी देखो कार्टेशियन फॉर्म है और हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, वेक्टर फॉर्म की, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक आपके पास क्वेश्चन है, इसकी हम वेक्टर फॉर्म बनाना चाहते हैं, यानी कि इसमें से हम ए बी और आर सब निकालना चाहते हैं, कैसे निकलेगा, आप इक्वल टू लैम्डा मान लीजिए। जैसे आपने इक्वल टू लैम्डा माना तो आपका यहाँ से एक्स निकलेगा कितना, 2 लैम्डा प्लस 4 एक्स आ जाएगा। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा और ये 2, 2 प्लस 4 लैम्डा, और ऐसे ही 1 प्लस 2 लैम्डा जेड, तो एक्स वाई जेड तीनों मिल गए। अब आप क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड मिला है ना आपको, अब आप क्या जानते हैं, आर वेक्टर आपका कितना होता है, वो होता है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आप इसको ऐड करेंगे आई जे के लगा करके, आपने आई लगाया इसमें, मतलब इन सब में आपने ऐसे या ऐसे कह दीजिएगा कि आई जे के से गुणा करके, यानी मल्टीप्लाई बाय आई जे के एंड देन एडिशन। तो आपने आई जे के से इसमें मल्टीप्लाई करके, इसमें आई की, इसमें जे की, इसमें के की, और उनको ऐड कर लिया, तो ये आपका इधर वाला लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला पार्ट है। अब देखो क्या हो जाएगा, इनमें सब में आई की मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, लैम्डा वाले एक साथ कर लिए और बिना लैम्डा वाले एक साथ है, तो बिना लैम्डा वाले आपके ये हैं और ये लैम्डा वाले में लैम्डा कॉमन, और ये तो ये क्या हो गया आर वेक्टर, और ये क्या हो गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आप यहाँ से ए बी अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन्स, तो इस बार ये रिड्यूस सिलेबस में आपका कट चुका है, आपको एंगल वाला प्रोसेस नहीं पढ़ना है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, और ना ही आपको देखो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, वेक्टर इक्वेशन और आपका कार्टेशियन, दोनों ही आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए अब जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है शॉर्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो दो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है मिनिमम वो कितनी है, ये कैसे फाइंड होगा। तो पहले ये देखिए आपकी दो जो लाइनें हैं वो किस किस तरह से इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो आपको ये समझने के लिए एक चीज़ समझनी होगी कि हमारे पास में दो लाइनें एक ही प्लेन में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0। अब दो लाइन आपकी पैरेलल हो सकती हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि एक ही प्लेन में है। लेकिन अगर आपके पास में दो ऐसी लाइन है, ना तो वे इंटरसेक्ट कर रही ना वे पैरेलल है, ठीक है, वो कैसी है, देखो चलो मान लो पैरेलल है भी, लेकिन वे क्या है, एक प्लेन में नहीं है। जैसे मान लीजिएगा एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ ऐसे है, ठीक। तो अब देखिए ये तो नीचे वाले प्लेन में है और ये आपके एक ऊपर प्लेन में है, इसका प्लेन अलग है, इसको आप देखेंगे तो ये अलग पेपर पर है, ये अलग पर है, तो दो अलग अलग प्लेन में है। अगर मैं ऐसे रख देता हूँ तो दोनों एक ही पेपर पे हैं, एक ही प्लेन में है, तो ये पैरेलल एक ही प्लेन में, तो ये वाला प्रोसेस है। लेकिन हम कह रहे हैं थोड़ा ऊपर उठा दिया। अब इसके लिए जो एक प्लेन अगर हम बनाएंगे तो प्लेन आपका अलग बनेगा।
अलग प्लेन का मतलब है ये अलग इस तरह से है, देखिए मान लीजिए यहाँ रखी है और एक नीचे है, तो अलग अलग डिफरेंट प्लेन में है। तो इस तरह की जो लाइन होती है इन्हें बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नो कोप्लेनर, यानी इसका नाम होता है स्क्यू लाइंस। तो आपसे यहाँ पे स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी पूछ सकता है और पैरेलल की भी। तो कैसे निकालते हैं, देखो अगर आपके पास में डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन निकालना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, मान लीजिएगा एक लाइन L1 है, L1 यानी आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1, ये लाइन की इक्वेशन हमने अभी पीछे पढ़ी थी, ठीक है। L2 मान लीजिएगा आर इज इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा की जगह म्यू ले लिया हमने दूसरा, म्यू B2, ठीक है। तो शॉर्ट एंड डिस्टेंस का ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है। तो जो हमारा ये बी वेक्टर है, ये दो है ना बी, तो B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं A2 माइनस A1 में, ठीक है। और अपॉन में जो B1 क्रॉस B2 है इसका मोड लेते हैं, ठीक है। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, अगर आपके पास में ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, x माइनस एक्स वन अपॉन A1, y माइनस वाई वन अपॉन B1, z माइनस Z1 अपॉन C1, x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 और z माइनस Z2 अपॉन C2। ये अभी किस में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, लेकिन हमें निकालने के लिए या तो एक तो ये कि कन्वर्ट कर लो इनको वेक्टर फॉर्म में, पीछे कन्वर्ट करना सीखा है, देन इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, शॉर्ट एंड डिस्टेंस मिल जाएगा। एक हमारे पास प्रोसेस है कि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बिना कन्वर्ट करे। तो वो फॉर्मूला क्या होता है शॉर्ट एंड डिस्टेंस का, आप मोड यानी जो डिटर्मिनेंट्स होता है डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे और क्या करेंगे, जो आपके ये पॉइंट्स हैं ये क्या है, देखो x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो यहाँ से सब चीज़ मिल जाएगी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब यहीं से मिल जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करेंगे, और क्या हो जाएगा, हमारे जो पहले वाली लाइन के a1 b1 c1 और दूसरी लाइन के a2 b2 c2 इनका डिटर्मिनेंट्स, और अपोन में क्या लिखना है इसके, ये इंपॉर्टेंट है, अपोन में आएगा अंडर द रूट। अब जैसे डिटर्मिनेंट्स सोल्व करते हैं वही करना है, इसको कवर्ड करेंगे, इसको कवर्ड करेंगे, तो आपका कवर्ड करने पर क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका ये देखो b1 c2, ठीक है, माइनस b2 c1, ये करेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे। अब क्या मिड वाली को कवर करेंगे इस तरह से, तो क्या मिलेगा आपको a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर लास्ट वाले को कवर करेंगे तो आपको मिलेगा a1 b2 माइनस a2 b1, इसका होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, इससे डिवाइड करने पर आपको क्या मिल जाता है, शॉर्ट एंड डिस्टेंस मिल जाती है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये अलग से फाइंड करिए, ये अलग से फाइंड करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, शॉर्ट एंड डिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर आपको शॉर्ट एंड डिस्टेंस निकालना हो बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ओनली, ये सेम प्लेन का है, तो जब प्लेन सेम होता है तो उस टाइम पर आपको जो वेक्टर बी होता है वो सेम होता है, क्योंकि एक ही प्लेन की बात होती है, तो पैरेलल लाइंस एक ही के अंदर होती है, उसमें दो अलग अलग में नहीं है, एक ही प्लेन में है, तो बी वाला पार्ट सेम होता है, पॉइंट्स दोनों लाइन के अलग अलग होते हैं 1 A2। देखो क्या होगा, शॉर्ट एंड डिस्टेंस जहाँ आपका b1 क्रॉस b2 था वहाँ बस ओनली b रह जाएगा, बाकी सब वही है, और डॉट प्रोडक्ट की जगह वहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, यानी b1 क्रॉस क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 अपॉन मोड ऑफ b, ठीक है। इससे आप इसको कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हमने देखा है ये सारे पॉइंट्स हमारे 11.2 के लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 11.3 के लिए देखेंगे। तो देखिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 6 है हमारा, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट एंड विच इज़ पैरेलल टू द वेक्टर। तो देखो ये आपको ए पॉइंट वेक्टर, इसका आपको ए पॉइंट से वेक्टर बनाया हमने, ये बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। हम पहले वेक्टर फॉर्म में लाइन लिख रहे हैं, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या बताया था, ए प्लस लैम्डा बी लिखा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए आपको बताया था आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई वाई जेड प्लस जेड के, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा, यहाँ से लैम्डा मतलब आई जे के निकाला, कंपेयर करा, तो बस क्या हो जाएगा, जो आपका ये मतलब इसको इधर भेजा हमने, मतलब x माइनस 5 क्या लैम्डा निकालना है यहाँ से हमें, तो लैम्डा निकालने के लिए हमने इस तरह से लिखा, और फिर बाद में लैम्डा के साथ में जो भी है ये हमारा अपॉन में आ जाएगा, x माइनस 5 अपॉन 3 y माइनस 2 अपॉन 2, वैसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, x माइनस x1 यानी 5 अपॉन ये 3, y माइनस y1 यानी माइनस के 2 अपॉन 2, z माइनस z1 यानी कि माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, और माइनस के 8, ठीक है। आप यहाँ से ये ABC निकालने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें कि आप इसकी कंपेयर कर दें, कंपेयर विद द वेक्टर b इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो a इज इक्वल्स टू ऐसे निकाल के देन आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसके बाद में एग्जांपल 7 है, इसमें फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द
पॉइंट ये एंड ये 2 पॉइंट दिए हैं और वेक्टर इक्वेशन कहाँ है, तो आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है, और बी माइनस ए भी हमने पहले ही निकाल लिया क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और हमारा इक्वेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, तो ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, ये आपको गिवन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो आपको बताया था कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से इसको इक्वल टू लैम्डा रखेंगे, तो एक्स वन इज इक्वल टू ये एक्स कितना आएगा आपका, ये एक्स आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3। देखो इस तरह से हम इसको करके ऐड करके बता देंगे, ठीक है, या डायरेक्ट बता दें आपको, यहाँ एक्स माइनस एक्स वन होता है लेकिन ये प्लस है तो उसको माइनस और माइनस वन कर सकते हैं, तो यहाँ जो है ये आएगा आपका एक्स वन, और ये जो 5 है ये आएगा वाई वन, और ये जो 6 है आपका माइनस का 6 लेंगे क्योंकि एक्स माइनस होता है ना, तो इसको हम जेड माइनस माइनस के 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका आएगा ये क्या आ जाएगा z1, और ये क्या है ABC, ठीक है। अब आप इसकी क्या बना सकते हैं, वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं। आपको x1 y1 z1 पता है ABC, तो r इक्वल टू कितना होता है, यहाँ क्या होता है आपका, यहाँ होता है आपका x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टू ai bj ck, ये आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा एंगल बिटवीन टू लाइन्स हमें नहीं करना है। और उसके बाद में एग्जांपल 11 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशन आर, ये वेक्टर इक्वेशन दोनों की गिवन है। तो देखो किस फॉर्म में गिवन है, ये आपको ए दे रखा है प्लस लैम्डा b1, ये देखो ये a2 दे रखा है, a1 a2 प्लस लैम्डा की जगह b1 है ना, जब अलग हो गया तो इसका मतलब ये आपका स्क्यू लाइन्स के लिए है, पैरेलल के लिए है ही नहीं। b2 तो यहाँ से a1 a2 b1 b2 सब मिल सकता है, तो एक तो वेक्टर फॉर्म से आप कर सकते हैं, a1 a2 b1 b2 मिल गया, आपने a2 माइनस a1 भी निकाल लिया क्योंकि नीड होगी, और b1 क्रॉस b2 भी निकाल लिया, इसकी नीड होगी, ठीक है, ये निकाल लिया। फॉर्मूला क्या था, b1 क्रॉस b2 इनका डॉट a2 माइनस a1 से, ठीक है, फिर मोड ऑफ b1 क्रॉस b2, तो ये आप पहले ही निकाल चुके हैं सब चीज़ें, सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, देखो लाइन्स L1 एंड L2 गिवन, तो ये यही वाली है जो भी हमने किया। अब देखो अगर आपके पास में ये क्या है, हमने ध्यान से देखा है लैम्डा है या b1, लेकिन देखो 2i 3j 6k 2i 3j 6k, ये वाला पोर्शन सेम है, तो इसका मतलब b सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसने ये नहीं कहा था कि स्क्यू लाइन है पैरेलल है, हमें खुद पता चल रहा है कि पैरेलल लाइन्स हैं, तो ये हमारा ओनली b है, तो हम इसमें पैरेलल लाइन्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा a1 a2 और b, तीनों चीज़ मिल गई, तो b1 क्रॉस a2 माइनस a1 निकाल के कर देंगे, और अपॉन मोड ऑफ ये, इसको आपने a2 माइनस a1 किया, ठीक है। तो आप जब इनका b1 क्रॉस b2 करेंगे तो वो आपका ij के जो मैट्रिक्स वाला फॉर्म है जो हमने पीछे पढ़ा है उससे करेंगे और इसको निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 11.2 में आपको इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको खुद से करके देखने हैं। एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स वाला आपको पोर्शन छोड़ देना है, और ये 17 क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन है, इनको आपको करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन ना हो वो कमेंट में बता देना। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये आपको नहीं करने हैं, ये आपके कट हैं, ठीक है। तो आपको इतना ही करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका ये 11.3 कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।